प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जन संचार माध्यम के अंतर्गत दृश्य श्रव्य संचार माध्यम को समझने का प्रयास करेंगे। दृश्य श्रव्य संचार माध्यम, इसके अंतर्गत टेलीविजन, जिसे दूरदर्शन कहा जाता है, वो ध्वनियों के साथ साथ चित्रों को भी प्रेषित करता है। दृश्य श्रव्य माध्यम आधुनिक युग में जनसंचार का सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है। इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। स्पेस सिमटकर समय में बदल गया है और इसीलिए यह वैश्विक यानी कि ग्लोबल हो गया है। संचार क्रांति में टेलीविजन की अहम भूमिका है। टेलीविजन में दो शब्द हैं, टेली और विजन, जिसका अर्थ है वह दृश्य जिसकी कोई सीमा नहीं है। टेलीविजन का आविष्कार सन 1922 ईस्वी में जे.एल. बेयर्ड ने किया था, लेकिन इसकी भूमिका सन 1884 ईस्वी में ही बन गई थी, जब जर्मन वैज्ञानिक निप कोह ने वायरलेस से चित्र प्रेषित करना संभव किया। इसके पश्चात सन 1915 ईस्वी में व्लादिमीर जोयार्किन ने आइनोस्कोप का प्रदर्शन किया, जो टेलीविजन कैमरा ट्यूब का ही आरंभिक रूप था। इसका व्यावहारिक प्रदर्शन सन 1926 ईस्वी में हुआ। टेलीविजन से विश्व में सबसे पहले सन 1936 ईस्वी से बीबीसी ने कार्यक्रम शुरू किए। फ्रांस में सन 1938 ईस्वी से और अमेरिका में सन 1939 ईस्वी से टेलीविजन कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू हुआ। भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर सन 1959 ईस्वी से यूनेस्को द्वारा परिचालित एक विशेष परियोजना के अंतर्गत हुई। इसकी नियमित विकास यात्रा 15 अगस्त सन 1965 से तब शुरू हुई जब भारत में दूरदर्शन पर नियमित रूप से 1 घंटे का कार्यक्रम आरंभ हुआ। इस नए संचार माध्यम के आगमन से भारत में एक बड़ी सूचना क्रांति शुरू हुई। 1 अप्रैल 1976 ईस्वी से भारत में टेलीविजन रेडियो से पृथक होकर स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आया। टेलीविजन से अनेक प्रकार के शैक्षणिक कार्यक्रम भी शुरू हुए और इसका व्यापक विस्तार देश के लगभग 90% क्षेत्रों में हो चुका है। इसकी विकास यात्रा में सन 1972 ईस्वी में बंबई में, 1973 ईस्वी में अमृतसर और श्रीनगर में, सन 1975 ईस्वी में कलकत्ता, मद्रास और लखनऊ में टेलीविजन केंद्र स्थापित हुए और अब तो पूरे देश में इस माध्यम का एक जाल सा बिछ गया है। टेलीविजन की विकास यात्रा। टेलीविजन की विकास यात्रा को व्यवस्थित रूप से देखने पर सन 1964 ईस्वी में गठित चंद्रा जांच समिति की रिपोर्ट महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक इसका व्यापक विस्तार हुआ। टीवी संचार के लिए उपग्रह का प्रयोग भी शुरू हुआ। नासा, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तथा इसरो, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो नासा और इसरो ने इस दिशा में सन 1973 ईस्वी तक बहुत प्रगति की। सन 1975 ईस्वी में उपग्रह संचार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से इस माध्यम का व्यापक प्रसार हुआ। भारत ने सर्वप्रथम आर्यभट्ट नामक उपग्रह 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को अंतरिक्ष में भेजा। 7 जून सन 1978 ईस्वी को दूसरा भारतीय उपग्रह भास्कर अंतरिक्ष में भेजा गया। इनसेट 1 बहुउद्देशीय उपग्रह सन 1981 ईस्वी में अंतरिक्ष में भेजा गया। सन 1981 ईस्वी में ही संचार उपग्रह एप्पल को अंतरिक्ष में भेजा गया, जिसने सफलतापूर्वक दूरदर्शन के कार्यक्रमों को प्रसारित किया। 30 अगस्त सन 1983 ईस्वी को अमेरिका के सैटेलाइट लॉन्चर द्वारा इनसेट 1B को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। इससे दूरदर्शन के सीधे प्रसारण का एक व्यापक सिलसिला ही शुरू हो गया और अब तो दूरदर्शन के अलावा अनेक सैटेलाइट कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं, जिनमें स्टार टीवी, जी टीवी, सोनी टीवी, सब टीवी, एमटीवी, बीबीसी, सीएनएन जैसे सैकड़ों चैनल हैं। हर चैनल के अपने विशेष उप चैनल भी हैं, जैसे स्टार और जी के मनोरंजन, सिनेमा, खेल और समाचारों के लिए अलग अलग चैनल इत्यादि। अब तो दूरदर्शन का भी न्यूज चैनल 24 घंटे अपने प्रसारण करने लगा है।
इस प्रकार दृश्य श्रव्य संचार माध्यम के रूप में टीवी चैनल अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। चलचित्र विधा। विद्युत संचार माध्यमों में चलचित्र अर्थात फिल्म एक महत्वपूर्ण विधा है। इसकी दृश्य श्रव्य संचार की क्षमता इसकी अपार लोकप्रियता का कारण बनी है। सर्वप्रथम सन 1824 ईस्वी में पीटर मार्क रोजेट ने छवि को पर्दे पर उतारने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, पर इस सिद्धांत का व्यावहारिक रूप सेल्यूलाइड पर लुइस डागर ने 1860-70 के दशक में प्रस्तुत किया। आरंभिक चलचित्र केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बने थे, बाद में उसमें और भी लक्ष्य शामिल होते गए। सन 1926 ईस्वी में वार्नर ब्रदर्स ने प्रथम चलचित्र का निर्माण किया। उसके पहले मूक चलचित्रों का युग था। चलचित्र के सर्वप्रथम जन प्रदर्शन का कार्य अमेरिका में सन 1896 ईस्वी में संपन्न हुआ और यहीं सन 1903 ईस्वी में पूर्ण लंबाई का चलचित्र प्रदर्शित हुआ। सन 1935 ईस्वी से चलचित्रों में रंगों का प्रयोग भी शुरू हो गया था। भारत चलचित्रों का बड़ा उत्पादक देश है। फिल्म उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। प्रत्येक वर्ष 1000 के लगभग चलचित्र बनाने वाले इस देश में पहली फिल्म सन 1913 ईस्वी में बनी, जो कि एक मूक फिल्म थी। नृत्य, नाट्य, गीत, संगीत की इस मिलीजुली विधा ने लोगों को अपने पाश में बांध लिया है। यह निरक्षर जन समुदाय को आसानी से प्रभावित कर रहा है। केवल मनोरंजन ही नहीं, सामाजिक मुद्दों पर भी ये चलचित्र जागरूकता उत्पन्न करते रहे हैं। देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता, जाति प्रथा निषेध, छुआछूत निषेध, छात्रों की समस्याएं, युवाओं की समस्याएं, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न आदि चलचित्रों के विचारोत्तेजक कथानक रहे हैं।